और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज से प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। आयोग के दफ्तर के सामने पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र। पुलिस ने सुबह जबरन सड़क खाली कराई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग लगाई गई थी पुलिस के द्वारा। सुबह छात्रों को यहां से पुलिस ने हटाया था, जबरन सड़क खाली कराई थी, लेकिन उसके बाद अब देखिए क्या स्थिति बनी है। बैरिकेडिंग तोड़ के छात्र वापस आयोग के दफ्तर के सामने पहुंचे। तो नारे लगाते हुए ये छात्र देखिए बैरिकेडिंग तोड़ के वापस उसी जगह पर जहां पर ये धरना दे रहे थे वहां पहुंचते हुए, ये देखिए जब बैरिकेडिंग लगाई गई थी इनको रोकने के लिए और दूसरी तरफ छात्र थे इस बैरिकेडिंग को हटाने के लिए। पुलिस और छात्रों के बीच रस्साकशी चल रही थी और बाद में छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और वहां से अंदर घुसने लगे। ये देखिए जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद छात्र अंदर प्रवेश करते हुए और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आखिरकार नारेबाजी करते हुए मल्टी लेवल बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और फिर से अपने दूसरे साथियों को गेट नंबर 2 पर ज्वाइन किया है। संवाददाता शिवांग माथुर की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आप देख सकते हैं कि छात्रों ने अब बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे इस वक्त छात्र जो हैं, जो अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, उन लोगों को सुबह यहां से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद अब जो बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहां पे की गई है ताकि छात्रों को रोका जा सके, लेकिन छात्र हैं जो मानने को तैयार नहीं है। छात्रों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से जहां वो पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं गेट नंबर 2 पे, वहां पहुंचे और अपने बाकी साथियों के साथ बैठ के धरने को आगे बढ़ा सके, लेकिन पुलिस ने सुबह से उनको रोकने की कोशिश की। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि छात्र जो हैं वो यहाँ पे उग्र हो चुके हैं और प्रदर्शन जो है वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बवाल दिन में और बढ़ सकता है, क्योंकि जो छात्र है उनका ये कहना है कि उन्होंने और छात्रों को यहाँ बुलाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि छात्रों को वो आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रों पे अभी तक कोई उस तरीके से फिलहाल एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। छात्र बैरिकेडिंग कूद के आगे बढ़ चुके हैं और फिर से अपने जो दूसरे छात्र जो गेट नंबर 2 पे डटे हुए हैं उनके साथ इस प्रदर्शन को दिन में आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ चले हैं। देख सकते हैं आप कि छात्र किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में मौजूद हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर ये तमाम छात्र आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र हो चला है, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां आप देखें कपिल आगे, यहां आप देखें कि जो छात्र हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और अलग अलग जगहों से ये आए हुए हैं। पुलिस का जो सुरक्षा है उस सुरक्षा बल को हटाकर ये तमाम छात्र आगे बढ़ चुके हैं और गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 के लिए कूच कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी इन छात्रों को रोकने के लिए वो विफल हुई। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को तोड़कर तमाम छात्र, ये हजारों छात्र फिर से अपने धरने को चौथे दिन जारी रखने के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं। कपिल बेदी के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज। और इस स्थिति को लेकर छात्रों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आशुतोष एक स्टूडेंट को, छात्र को उठा लिया गया है। जो बच्चियां बैठी थी सिविल ड्रेस में पुलिस आई है। अगर कोई आपको मीडिया पर ये बताता है, कि अराजक तत्व घुस के ऐसा कर रहे हैं तो वो नितांत झूठ बोल रहा है, वो नैरेटिव सेट कर रहा है, प्रोपेगेंडा बना रहा है। सत्य यह है कि सिविल ड्रेस में पुलिस आई है, पुलिस का पूरा सहयोग था। बच्चियों को जबरदस्ती उठा करके हटाया गया है। रास्ता एक ही है, इनको नोटिस हर हाल में देना पड़ेगा। 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम करवाना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि हम लोग मेन रोड पे हैं और हमको ऐसे जगह भेजा जाएगा, धरना स्थल ऐसे जगह घोषित किया गया है जहां हमारी कोई पूछताछ करने वाला आएगा नहीं, तो इसलिए वहां कर दिया गया है और ये जबरन एग्जाम हम लोगों पर थोपा जा रहा है।
ये बताइए, हम लोग कोई उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, क्या चाहते हैं? इनका नाम संजय श्रीनेश जनरल डायर होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, आरओ में जो है 10 दिन धरना दिए थे, 15 दिन पत्थर गिरजाघर भेज दिए, वहाँ मच्छर काट रहा था, कोई पूछने वाला नहीं आया हम लोगों को, और इतना दिन बाद इनको झुकना पड़ा। फिर झुकेंगे, वादा नहीं, ये दावा करता हूँ, हम लोग का चैलेंज है। अगर ये हमारी मांग ले तो हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी मिलते हैं, हम लोग आंदोलनरत छात्र नहीं है, किसी फंडिंग पे यहाँ नहीं आए। भाई मैं सरकार का समर्थक रहा हूँ, मैं सरकार के साथ रहा हूँ हमेशा और लगातार रहा हूँ, लेकिन आज ये दुर्व्यवहार जो हो रहा है हम लोग साथ, वो कहीं न कहीं मुझे बहुत कष्ट है। आपके पास 75 जिले हैं, आप बोल रहे हैं कि 41 जिलों में से सेंटर है, बाकी के जो बचे हुए जिले हैं वहाँ पे सेंटर आप क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? हमारी मांग यही है ना, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और नो नॉर्मलाइजेशन। तो एक स्टूडेंट को, छात्र को उठा लिया गया है, जो बच्चियां बैठी थी, सिविल ड्रेस में पुलिस आई है। जो हमारे साथियों को डिटेंशन किया गया है, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। आज की सबको पता क्या मांग है। आज जो हुआ है 6:15 बजे, ये हमारे जो साथी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाए, हमारी ये मांग है। और हम ये कहना चाहते हैं हमने इलाहाबादी छात्रों से कि हमारी अपनी लड़ाई है, लाइब्रेरी से लड़ाई नहीं होती, बाहर निकलना होगा, आप लोगों को आना होगा। हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि क्या हमारी मांग मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची है? अगर पहुंची है तो हम लोगों को बताएं कि क्या वहां से आया है। क्या अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी ये चीज नहीं जान पाए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने गुंडों को भेजा, उन्होंने लड़कों को मार के बसों में भरा, लड़कियों के साथ बदतमीजी की, लड़कियों को भी घिरा के बसों में भरा, हम लोग को फिर यहाँ तक लाए गए, वहाँ से हटा कर। इतनी पापड़ता शायद किसी सरकार ने की होगी। शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, सीधे चलेंगे उनके पास। शिवांग, ये माना जाए कि पुलिस ने जो सुबह से कोशिश की छात्रों को हटाने के लिए, वो कोशिश अब फेल हो गई है? देखिए बिल्कुल रवि, सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह 6 सवा 6 के आसपास पुलिस वाले यहां आए, कुछ वर्दी में थे, कुछ सिविल में थे, और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था तो कुछ छात्र यहां पे कम थे, उनको यहां से खदेड़ने की, उनको यहां से हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब दूसरे छात्रों के पास ये संदेश पहुंचा तो वो हजारों की संख्या में यहां एकत्रित हो गए। हम छात्रों से बात करें उससे पहले मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा बल बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है, पर जो छात्र हैं उनका उत्साह, उनका जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। चौथा दिन है, खुले आसमान के नीचे ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को रद्द किया जाए, 1 शिफ्ट 1 डे में एग्जाम कराया जाए। हमारे साथ यहाँ पे अरुण दे हैं जो छात्र हैं। अरुण दे, मुझे ये बताइए कि सुबह छात्रों को हटाने की कोशिश की गई, फिर हमने तस्वीरों में दिखाया दर्शकों को कि आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ के आप यहाँ अपने दोस्तों को ज्वाइन किया। किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को आप लोग आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर पे ये पता चलता है कि सरकार और आयोग आपसे बात करने को तैयार नहीं है। सबसे पहली बात कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यहाँ पर छात्र नहीं है, राजनीति हो रही है। यहाँ पर हर एक छात्र, आम प्रतियोगी छात्र, कोई भी यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, ना किसी से फंडिंग हुई है, ना कोई राजनेता यहाँ पे खड़ा हुआ है। सभी आम छात्र हैं। महिलाओं के साथ बच्चियां जो बैठी हुई हैं, इनको जबरन पुलिस घसीट के ले गई है। हमारे छात्रों को उठाया गया है। हमारी एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आप एग्जाम एक दिन में करवाइए, कभी भी करवा लीजिए, हम राजी हैं। हमारे साथ यहाँ प्रज्ञा भी है। प्रज्ञा, आप तो सुबह मौजूद थी यहाँ पे, कैमरे की तरफ देखिए। सर, हम लोग 4 दिन से गए ही नहीं है, आवाज बैठ चुकी है, हम होश में है या होश में नहीं ये भी नहीं पता है। इन आंखों में कई दिनों से नींद नहीं है। सुबह पुलिस आई है, उन्होंने एक छात्र को उठाया यहाँ से, उस उठाने के क्रम में एक महिला के पे चढ़ते हुए निकल गए। वो दिव्यांग महिला थी, उसके पैर में चोट भी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तमाशा बंद कीजिए। 4 शब्द चाहते थे हम, हमें मानकीकरण की प्रक्रिया नहीं चाहिए, नोटिस दे दीजिए। आपके प्रदेश के छात्र यहाँ मत है, आपके प्रदेश का छात्र को बैरिकेडिंग से रोका जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात जब हम यहाँ पे मौजूद थे रवि, तो डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, उन लोगों ने इन छात्रों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन छात्र जो यहाँ मौजूद है उनका ये कहना है कि हमारा कोई नेता नहीं है, कोई पैनल नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। हम लोग सीधा एक ही चीज चाहते हैं कि नोटिस जारी कर दिया जाए और नोटिस में कहा जाए कि परीक्षा एक बार में होगी। बिल्कुल, छात्रों ने स्पष्ट किया है कि ये यहाँ कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है और सीधे तौर पे वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हटाने की जो कोशिश पुलिस ने किया सुबह, वो कोशिश फेल हो गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग आपका इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए।
इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत। कोर्ट का इरफान की सजा पर रोक लगाने से इनकार। 7 जून को इरफान को मिली थी 7 साल की सजा। इरफान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। सीसा मऊ से एसपी के विधायक इरफान सोलंकी। एक महिला के घर आग लगाने के मामले में इरफान और उसके भाई को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्लाह खान को राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहाई का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिहाई के आदेश। खान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं। 1 लाख के जमानत बॉन्ड पर रिहाई का आदेश।